हेलो फ्रेंड्स, हिंदी डीकेएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अनुस्वार के बारे में बताएंगे कि अनुस्वार का प्रयोग किसके स्थान पर होता है। तो आइए देखते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार को अयोगवाह भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे, मतलब इसका अनुस्वार के रूप में कैसे प्रयोग होता है। या से हा तक जो व्यंजन लिखे हुए हैं, या, र, ल, व, श, सा, हा, ये या से हा तक जो व्यंजन हैं, इनके पहले अनुस्वार का उच्चारण आता है, तो यह अनुस्वार के रूप में ही प्रयोग होगा, जैसा कि शब्दों में नीचे बताया गया है। ये सब पहला शब्द जो संयम लिखा हुआ है, संयम, जब इसका उच्चारण आप करेंगे तो सा के बाद और या के पहले अनुस्वार का उच्चारण आया है, तो ये अपने वास्तविक रूप में ही लिखा जाएगा, संयम। दूसरा शब्द है संरचना। दूसरा शब्द क्या है? संरचना। संरचना में सा के बाद और रा के पहले अनुस्वार का मतलब उच्चारण आया है, साउंड आया है, तो ये अपने वास्तविक रूप में आया है, लिखा जाएगा। अगला है संलेपन। संलेपन में सा के बाद ला के पहले अनुस्वार का उच्चारण आया है, तो इसलिए ये अपने वास्तविक रूप में लिखा गया है। अगला है संवेदना। संवेदना में सा के बाद और वा के पहले अनुस्वार का साउंड आया है, इसलिए अपने ये वास्तविक रूप में ही लिखा गया है। अगला है नासिक के व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। नासिक के व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है? जब ये पांचों अक्षर, ये साइड में जो पांचों अक्षर लिखे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये का वर्ग का अंगाक्षर है, ये चा वर्ग का इया अक्षर है, ये टा वर्ग का अड़ा अक्षर है, ये ता वर्ग का ना अक्षर है, और ये पा वर्ग का मा अक्षर है। तो इन्हीं पांचों अक्षरों को पंचमाक्षर कहते हैं, जिनका प्रयोग इन शब्दों में किया गया है, और इन्हीं शब्दों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो इसको सबसे पहले इसके नियम जान लेते हैं कि अनुनासिक व्यंजन के स्थान पर इसका प्रयोग कैसे होता है। जब ये पांचों अक्षर किसी शब्द के बीच में अपने आधे स्वरूप यानी स्वर रहित होकर आते हैं, तो इनकी जगह पर इनके पहले अक्षर के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ शंख लिखा हुआ है, तो शंख में अंगा अक्षर जो ये साइड में बना है, ये आधे रूप में आया है, क्योंकि नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा देने से वर्ण का आधा रूप हो जाता है, यानी स्वर उसमें से निकल जाता है। तो इसमें आधा अक्षर है, यानी स्वर रहित है, ये स्वर इसमें नहीं है। तो शंख में अंगा जो पंचमाक्षर है, इस पंचमाक्षर के बाद खा वर्ण जो लिखा हुआ है, ये इसी वर्ग का है। इसी वर्ग का होने के कारण सा के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। यानी पंचमाक्षर के बाद अगर वर्ण आ रहा है, उसी वर्ग का अगर वर्ण है, तो उसके आगे वाले अक्षर के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, जैसा इसमें किया गया है। यानी सा के बाद अंगा, अंगा के बाद खा इसी का वर्ग का है, तो इसलिए सा के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अगला है चंचल। चंचल में या अक्षर जो आधा लिखा हुआ है, ये चा वर्ग का है, और चा वर्ग या पंचमाक्षर के बाद जो चा अक्षर लिखा हुआ है, ये इसी वर्ग का है, इसलिए पंचमाक्षर के बाद पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण क्या हो गया? चंचल। अगला है घंटा। घंटा में आधी अड़ा जो पंचमाक्षर के रूप में लिखी हुई है, इस पंचमाक्षर के बाद जो टा लिखा हुआ है, इसी पंचमाक्षर यानी टा वर्ग का है, इसी ग्रुप का है, इसलिए अड़ा अक्षर जो पंचमाक्षर है, इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, जिसको घंटा बोलते हैं। अगला है दंत। दंत में ना जो पंचमाक्षर है, इस पंचमाक्षर के बाद जो ता लिखा हुआ है,
ये इसी ग्रुप का है, इसी वर्ग का है, तो इसलिए ना पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है इस शब्द में। तो यहाँ दंत इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पर अनुस्वार के स्थान यानी अनुस्वार का प्रयोग करके इसके स्थान पर अनुस्वार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, दंत। यहाँ दंत इस प्रकार से और यहाँ दंत इस प्रकार से लिखा गया है। अगला है चंपा। चंपा में माँ पंचमाक्षर है और पा इसी वर्ग का वर्ण है। तो जब इसी वर्ग का वर्ण है तो माँ पंचमाक्षर के बाद का वर्ण अगर उसी ग्रुप का है तो पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा, जो इसमें इस शब्द में किया गया है। तो इसमें चंपा इस प्रकार से और इसमें चंपा इस प्रकार से लिखा गया है। तो आप लोग जान गए हैं। एक बार देख लेते हैं कि पंचमाक्षर के स्थान पर यानी नासिक व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग जब ये पांचों अक्षर किसी शब्द के बीच में अपने आधे स्वरूप में यानी स्वर रहित होकर आते हैं तो इनकी जगह पर इनके पहले अक्षर के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाता है, जो सामने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग अनुस्वार के बारे में जान गए होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।